Welcome to the Astra Mind Career Institute. Hello, hi, good morning everyone. This is Anupam Aditya and today I'll be taking the 7th lecture of structure of atom. ठीक है, और ये लास्ट लेक्चर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम का. ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सीखेंगे. ठीक है, टॉप 30 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में इसी चैप्टर में सिखा रहा हूँ. ठीक है, एकदम डिटेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. ठीक है, पीरियोडिक टेबल जब पढ़ाऊंगा तो उसमें एक एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिर से डिस्कस होगा. ठीक है, टोटल 118 एक से लेकर के 118 तक. ठीक है, एकदम बढ़िया तरीके से. यहाँ पे चूंकि हम लोग है ना स्ट्रक्चर ऑफ एटम देख रहे हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होते हैं ये देख लेते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल्स में. ठीक है, सबसे पहले तो एक एटम में सबसे पहले न्यूक्लियस के बाहर एक ऑर्बिट होता है. ठीक है, फिर उस ऑर्बिट में सब सेल्स होते हैं, उस सब सेल्स में ऑर्बिटल्स होते हैं, उस ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स पाए जाने की संभावना ऑर्बिटल्स में होती है. ठीक है, तो कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड रहते हैं. ठीक है, कहाँ कहाँ रहते हैं ये सब चीज़ सीखेंगे, प्रॉपर कॉन्फ़िगरेट करना सीखेंगे इलेक्ट्रॉन्स को. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. ठीक है, इससे पहले हम लोग क्वांटम नंबर्स डिस्कस कर चुके हैं पिछले वाले लेक्चर में. ठीक है, तो जिन्हें क्वांटम नंबर्स में डाउट है जरा सा भी, ठीक है, तो वो वाला लेक्चर देख करके आए. क्वांटम नंबर बाय अनुपम आदित्य सर्च करेंगे यूट्यूब पे, यू विल गेट द वीडियो. ठीक है, उसमें हम लोग वही जो 4 तरह के क्वांटम नंबर होते थे ना, जिससे हम लोग इलेक्ट्रॉन का पोजीशन फाइंड आउट कर पाते हैं. ठीक है, कि अच्छा ये ऑर्बिट है, फिर इसमें ये इतने सब सेल्स हैं, फिर इस सब सेल्स में इतने ऑर्बिटल्स होते हैं, और फिर ये स्पिन होता है इलेक्ट्रॉन का. तो ये सब सारी चीजें उसमें डिस्कस है ना हम लोग कर चुके हैं. यहाँ पे केवल फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात होगी. ठीक है, और उसके जो 3 रूल्स हैं, ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, पॉलिस के प्रिंसिपल और हुंड्स के प्रिंसिपल. ठीक है, ये तीनों रूल यहाँ पे डिस्कस होंगे. सो लेट्स बिगिन द लेक्चर. देखिए, ध्यान से सुनेंगे मेरी हर बात. ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टॉप 30 का एकदम यहाँ से क्लियर हो जाएगा. और जो स्पेशली जो क्या कहते हैं उसे एक्सेप्शंस आते हैं ना, वो क्यों आते हैं उसका भी प्रॉपर लॉजिक है. ठीक है, मैं बोलता हूँ ना कि केमिस्ट्री इलॉजिकल सब्जेक्ट नहीं है. ठीक है, इसको इलॉजिकल बोलना बहुत हल्कापन होता है. ठीक है, तो केमिस्ट्री इज नॉट इलॉजिकल, इट्स इंडिविजुअली लॉजिकल सब्जेक्ट. ठीक है, तो वो इंडिविजुअल लॉजिक क्या है एक्सेप्शन के पीछे, वो आज सीखेंगे एकदम ध्यान से, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा. आपको भी लगेगा कि हाँ यार ऐसा ही होना चाहिए. ठीक है, फील आ जाएगी. चलिए स्टार्ट करते हैं. The filling of electrons into the orbitals of different atoms takes place according to the Aufbau principle, which is based on Pauli's exclusion principle and the Hund's rule. Aufbau principle 2 रूल पे बेस्ड है, पॉली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हुंड्स रूल पे भी बेस्ड है, जो कि मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के बारे में डिस्कस करता है. अभी क्या है ये सब समझ में आ जाएगा, ये तीनों रूल अच्छे से समझ में आएंगे. एंड द रिलेटिव एनर्जीज ऑफ द ऑर्बिटल्स. ठीक है, जो फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है ना, सीधी सी बात है, जो फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं वो बेसिकली 3 रूल को ध्यान में रखते हुए किया जाता है. ठीक है, पहला ऑफ-बाउ प्रिंसिपल जो कि बेस्ड है हुंड्स और पॉलीज के रूल पे. ठीक है, अब ये तीनों रूल क्या है अभी डिस्कस हो जाएगा. ऑफ-बाउ प्रिंसिपल क्या कहता है, दिस प्रिंसिपल स्टेट्स in the ground state of the atoms, the orbitals are filled in order of their increasing energies. ठीक है, जो ऑर्बिटल्स फील्ड होते हैं इन द ग्राउंड स्टेट, ठीक है, अपने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में फील होते हैं. ठीक है, इन अदर वर्ड्स इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट ऑक्यूपाई द लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल अवेलेबल टू देम. यानी सीधा सा बात बोले तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस ऑर्बिटल में फील होगा जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है. ठीक है, अब ये एनर्जी कैसे डिसाइड करते हैं वो अभी डिस्कस हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे. हालांकि पिछले लेक्चर में भी डिस्कस कराया था थोड़ा बहुत. एंड एंटर इनटू द हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स ओनली आफ्टर द लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स आर फिल्ड. जब तक लोअर एनर्जी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड नहीं होंगे. ठीक है, जब तक लोअर एनर्जी ऑर्बिटल फिल्ड नहीं होंगे हायर एनर्जी ऑर्बिटल पे नहीं जाएगा. ठीक है, कंप्लीटली नहीं, जब तक लोअर एनर्जी ऑर्बिटल फिल नहीं होंगे हायर एनर्जी ऑर्बिटल में नहीं लेके जाना है. ठीक है, चलिए अभी और क्लियर हो जाएगा. नोट, द एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटल इज डिटरमाइंड बाय द क्वांटम नंबर्स n एंड l विथ द हेल्प ऑफ इंपॉर्टेंट रूल नोन एज n+l रूल. अब जो ऑर्बिटल्स होते हैं ना, ऑर्बिटल्स कौन कौन, ध्यान से सुनिएगा, पिछले लेक्चर में ही समझाया था एकदम, है ना,
इमेजिन करवाया था कि यह न्यूक्लियस किसी एटम का, उसके चारों ओर होंगे ऑर्बिट्स, है ना, पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, चौथा ऑर्बिट। पहले ऑर्बिट में एक सब सेल, दूसरे ऑर्बिट में दो सबसेल होता है, तीसरे ऑर्बिट में तीन सबसेल होता है, चौथे में चार सबसेल होता है। ये कॉमन सेंस की बात है, पिछले लेक्चर में ही बता दिया था, ठीक है। सबके क्वांटम नंबर्स के वैल्यू क्या क्या होते हैं ये भी बता रखा है मैंने, ठीक है। अब पहला ऑर्बिट, उसमें एक सबसेल, कौन सा, एस, और उसमें एक ऑर्बिटल, ठीक है, एस में एक ही ऑर्बिटल होता है। दूसरा ऑर्बिट, उसमें दो सबसेल, एस और पी, एस में एक ऑर्बिटल, पी में तीन ऑर्बिटल। ये सब चीजें हो गई, ठीक है। तो हमारा जो एन है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, और ये जो एल है वो अजीमुथल क्वांटम नंबर है, और इन दोनों के सम से डिसाइड होता है। और बोर ब्यूरीज रूल, इसी को बोर ब्यूरी रूल भी बोलते हैं, ठीक है। दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, बहुत अच्छे से देखेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस, पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ एन प्लस एल। इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ एन प्लस एल, एन प्लस एल की वैल्यू जिसकी सबसे कम, उसकी एनर्जी सबसे कम होती है। दिस इज बोर ब्यूरीज रूल, ठीक है। तो ऑर्बिटल्स की एनर्जी कैसे डिसाइड होती है, एन प्लस एल रूल के अकॉर्डिंग। अब ये होता है क्या, ये भी समझ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बोलूं 3s ऑर्बिटल, 3s ऑर्बिटल, तो इसमें n की वैल्यू कितनी है, 3, n की वैल्यू 3 है, तो n प्लस एल इसका कितना हो जाएगा, n प्लस एल इसका होगा 3 प्लस s का अजीमुथल क्वांटम नंबर का डिनोशन क्या, मतलब कैसे डिनोट करते हैं, जीरो से, s मतलब 0, p 1 होता था, ठीक है। तो 3 प्लस 0 यानी 3, इसका n प्लस एल वैल्यू 3 आया। फॉर एग्जाम्पल, फॉर 3s ऑर्बिटल n प्लस एल वैल्यू इज 3, 3 प्लस 0 विल बी फिल्ड बिफोर 4s। 3s पहले फिलअप होगा 4s से, 4s ऑर्बिटल से। क्यों, क्योंकि 4s का वैल्यू देखिए n प्लस एल कितना आ रहा है, 4 प्लस 0 करेंगे ये 4 होगा, 3 कम है ना, तो इसका एनर्जी कम है, इसका एनर्जी ज्यादा होगा। किस किस को क्लियर है। तो n प्लस एल रूल, जिसका कम होगा उसका एनर्जी कम होता है, ठीक है, और उसी ऑर्डर में फिलअप करते हैं इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। अब 3d एंड 4s, ठीक है। अब जैसे हम लोग को डाउट होता है ना, वही जो एक्सेप्शन वाला कहानी है, ठीक है, कि सबसे पहले 1s में इलेक्ट्रॉन भरा, फिर 2s में, फिर 2p में भरते हैं, फिर 3s, फिर 3p में भरते हैं, फिर 3d में भरना चाहिए, उसके बाद 4s में भरना चाहिए। दिस इज द कॉमन सेंस, ये कॉमन सेंस है अपना, ठीक है, कि 1s में फिर सेकेंड ऑर्बिट में भर रहे हैं तो सेकेंड ऑर्बिट के दोनों सबसेल में भरो, तीसरे में भरे तो थर्ड ऑर्बिट के तीनों सबसेल को भरो पहले, उसके बाद चौथे ऑर्बिट में आना। लेकिन आप इनका और इनका n प्लस एल वैल्यू देखिए, इसका n प्लस एल वैल्यू कितना, 4s का 4 है, 4 है, कोई दिक्कत नहीं है। 3d का कितना है, ये 3, और d का वैल्यू कितना होता है, 2, 5 आ गया। 3d का n प्लस एल वैल्यू 5 है और इसका 4 ही है, तो कम कौन है, कम ये हुआ ना, तो 3d से पहले यही भरेगा ना। समझ में आया, आना भी चाहिए, ठीक है। तो 3d एंड 4s, ठीक है, तो इसमें 4s पहले भरता है 3d से, ठीक है, 4s पहले भरता है 3d से। आई होप ये क्लैरिटी हो गई होगी। क्यों, क्योंकि n प्लस एल वैल्यू 3d का ज्यादा है, 4s का कम है, ये क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, इफ द ऑर्बिटल्स हैव सेम वैल्यू ऑफ n प्लस एल, अब हो सकता है दोनों का सेम हो जाए, ठीक है, जैसे वहां पे 3p बोल देंगे तो दोनों का सेम हो जाएगा। देन इन दैट केस, देन द ऑर्बिटल विथ लोअर वैल्यू ऑफ n विल बी फिल्ड फर्स्ट, ठीक है। जैसे 4s और 3p, इनका वैल्यू कितना, 3 प्लस 1 4 कीजिएगा, ये भी 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 3p और 4s में पहले कौन भरेगा, इन दोनों का तो n प्लस एल वैल्यू सेम, 4s और 3p का n प्लस एल वैल्यू सेम। लेकिन उस केस में जो n का वैल्यू कम होगा, जहां पे वो पहले फिल होगा। यहाँ पे n का वैल्यू 3 है, यहाँ पे 4 है, तो पहले ये फिल होगा, ठीक है। जब n प्लस एल बराबर हो जाए तो वहां पे देखना है कि n किसका कम है, वो पहले फिलअप होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वही होगा, खैर यहाँ पे 2p और 3s का एग्जांपल ले लिया है, ठीक है। तो 2p पहले भरेंगे, 3s को बाद में फिलअप करेंगे, ठीक है। तो ये थे बस, है ना, छोटे मोटे कुछ रूल्स, ये ध्यान में रखने हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते समय काम आएंगे। देयरफॉर, अब ऑफ बाउ प्रिंसिपल इसी पे बेस्ड है, इन्होंने बना दिया रूल एकदम मस्त बढ़िया से अच्छे से लिखा,
और फिर एरो का निशान बना दिया कि देखो भैया इस ऑर्डर में फिलअप करने हैं। देखेंगे समझ में आ जाएगा। देयरफॉर फॉर multi electron atoms the following sequence is observed for orbitals in the increasing order of the energy। ये sequence है in the increasing order of the energy, ठीक है। और ये कैसे बनता है, कुछ नहीं, मैं यहां बना के दिखाता हूं, वैसे ही बनता है, ठीक है। पिछले लेक्चर में बना के दिखाया था। 1s लिखेंगे, एकदम प्रॉपर सीक्वेंस में लिखना है, ठीक है। यहाँ पे लिखा 1s, फिर यहाँ पे 2s लिखो, फिर 2p लिखो। सेकंड ऑर्बिट में दो सबसेल्स पॉसिबल हैं, 2s और 2p, ठीक है। थर्ड में spd तीनों पॉसिबल है, 3s 3p 3d। फोर में 4s 4p, थोड़ा पास पास लिखना पड़ेगा अदरवाइज, ठीक है। पहले लिखा यहाँ पे 1s, फिर यहाँ पे 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 3d, फिर 4s, फिर 4p, फिर 4d, 4d 4f, ठीक है। यहाँ पे 5s, यहाँ पे लिख दो 5p, यहाँ पे लिखो 5d, यहाँ पे लिखो 5f, ठीक है। 5g भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 5f तक ही लिखते हैं, ठीक है। 6s 6p 6d भी लिख लो, 6x 6p 6d, ठीक है। उसके बाद 7s और 7p, 7s एंड देन 7p, बस इतना ही भरना होता है, काम चल जाता है, ठीक है। आप आगे भी लिख सकते हैं, ठीक है। GHI जहां तक लिखना है लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब एरो कैसे बनाना है ध्यान से देखेंगे, एकदम तिरछा डायगोनली एरो बनाते हैं। 1s कटा, फिर जबरदस्ती नहीं काटना दो को, कि अब एक को काट दिया, अब दो को ही काटना है। दो कटता हुआ दिख रहा है क्या, ऐसे नहीं बना सकते, ऐसे नहीं बना सकते, तो डायगोनली ही बनाना है, ठीक है। और एरो ऐसे नीचे की तरफ, ठीक है। इसका मतलब है कि पहले 1s में जाओ, फिर घूम के वापस यहाँ पे आओ, फिर 2s पे जाओ, फिर डायगोनल खींचो। अब देखो 2p के बाद 3s पे आ गए, ठीक है। फिर ऐसे खींचो, है ना, जबरदस्ती ये नहीं कि अब 3 को काटना है, नहीं, जितना कटे उतना ही काटना है, ठीक है। उसके बाद ऐसे कुछ, फिर उसके बाद ऐसा बनेगा, फिर उसके बाद ऐसा बनेगा, फिर उसके बाद ऐसा बनेगा। आप देख लो ऑर्डर, सबसे पहले 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, 3p के बाद 4s, देन 3d। ये देखो भैया 3p के बाद पहले 4s है, देन 3d, 3d के बाद 4p। अब 4p के बाद बोलो सोचेंगे 4d क्यों नहीं, इसका n प्लस l इससे ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 4p के बाद 5s, देन 4d, देन 5p, देन 6s, उसके बाद 4f, 6s तक भरता है तब 4f पे जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी ये है ऑफ बाउ प्रिंसिपल। जहां कहीं भी डाउट हो, ये बनाने में 1 मिनट का समय भी नहीं लगता, ठीक है। तुरंत ये बनाइए और देख देख के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर दीजिए, ठीक है। बनाइए तुरंत, है ना, मुश्किल से 20 से 30 सेकंड में ये बन जाता है, ठीक है। और बस देख देख के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर देना है, बहुत आसान है, ठीक है। सो दिस वाज योर ऑफ बाउ प्रिंसिपल। इसी ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, ठीक है। अब कितना करते हैं वो भी अभी क्लैरिटी मिल जाएगा, ठीक है, वो देख लीजिए। पॉलिज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एन ऑर्बिटल एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एक ऑर्बिटल में, जैसे s में एक ऑर्बिटल होता है, p में 3 होता है। ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स मैंने पिछले लेक्चर में ही बता दिया था, किसमें कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, अभी फिर बता देता हूं। s में 1 होता है, p में 3 होता है, d में 5 होता है ना, spd, f में 7 होता है, जस्ट ऑड नंबर, ठीक है। s में 1 ऑर्बिटल, p में 3 ऑर्बिटल, d में 5, f में 7, ठीक है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, s में एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 आएंगे। p में 3 ऑर्बिटल हैं और एक ऑर्बिटल में 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, तो p में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, 6। इसमें कितने, 10। इसमें कितने, 14। कॉमन सेंस की बात है, इतने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इस सब सेल्स में रह सकते हैं, ठीक है। एसपीडीएफ तो सब सेल्स है, उनमें कितने ऑर्बिटल्स हैं, इसमें एक ऑर्बिटल, इसमें 3, इसमें 5, इसमें 7, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2, 6, 10, 14। क्लियर है, होना भी चाहिए, ठीक है। तो पॉलिज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि देखो भैया, एक ऑर्बिटल में ना मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम, एक भी रह सकता है, मैक्सिमम 2, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। एंड दीज मस्ट हैव अपोजिट स्पिन्स, और इनका अपोजिट स्पिन होना चाहिए। अगर 2 इलेक्ट्रॉन हैं
तो एक पॉजिटिव स्पिन होगा तो एक नेगेटिव स्पिन होगा, एक प्लस हाफ तो दूसरा माइनस हाफ ही होना चाहिए, ठीक है। दिस रूल ऑल्सो स्टेट्स दैट नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। सही बात है, जब अपोजिट स्पिन होगा तो चौथा क्वांटम नंबर ऑटोमेटिक अलग हो जाएगा ना। चौथा क्वांटम नंबर क्या है? स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। देखो ऑर्बिटल तक यदि सेम है, ऑर्बिटल यदि सेम है, जैसे दो इलेक्ट्रॉन मान लो सेम ऑर्बिट में है, एस में है दो इलेक्ट्रॉन, इसमें एक प्लस एक पॉजिटिव स्पिन के साथ एक नेगेटिव स्पिन के साथ, ठीक है। तो ये सेम ऑर्बिटल में है तो इसका सीधा सा मतलब है कि इनका ऑर्बिट नंबर सेम है, सबसेल भी सेम है, ऑर्बिटल भी सेम है, तो तीन क्वांटम नंबर सेम, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। बट चौथा क्योंकि इनका स्पिन अलग अलग है, एक प्लस है एक माइनस है, ठीक है, एक प्लस हाफ एक माइनस हाफ, तो चौथा जो क्वांटम नंबर है वो डिफर करेगा, ठीक है। तो पॉलिज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि किसी भी दो इलेक्ट्रॉन का सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स नहीं हो सकते चारों के चारों, ठीक है। नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स, ठीक है, क्योंकि चौथा अलग होना ही होना है, ठीक है। आगे बढ़े, यहां तक क्लैरिटी होनी ही चाहिए। और दूसरे ऑर्बिटल में है तो तब तो तीसरा ही चेंज हो गया, ऑर्बिटल नंबर ही चेंज है, ठीक है। आगे बढ़े, यहां तक क्लैरिटी होगी, होनी भी चाहिए। नेक्स्ट, हुर्न्स रूल क्या कहता है? देखो ऑब्बा प्रिंसिपल तो ये बताया कि कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन फिलअप करने हैं किस किस ऑर्बिटल्स में, ठीक है। अब पॉली साहब ने बताया कि देखो भैया एक में दो से ज्यादा नहीं फिल करना बस, ठीक है, और दो फिल कर रहे हो तो अपोजिट स्पिन के साथ करना, ठीक है। पॉली साहब की दो बातें। हुर्न साहब ने क्या बोला? इन्होंने बोला अकॉर्डिंग टू दिस रूल पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू द सेम सबसेल पी डी और एफ does not take place until each orbital belonging to that subcell has got one electron each, that is it is singly occupied। इनका कहने का मतलब था ना हुर्न साहब का, कि देखो भैया जैसे P में तीन सबसेल, सॉरी P जो सबसेल उसमें तीन ऑर्बिटल होते हैं, है ना, तीन ऑर्बिटल बनाते हैं P का, बन जाओ यार, हाँ ठीक है, तीन बना दिया, ठीक है। अब इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 रह सकते हैं, ठीक है, मान लो मुझे 6 भरने हैं, ठीक है। तो हुर्न साहब ने बोला कि देखो भैया आपने एक इलेक्ट्रॉन ऐसे डाला, ठीक है, दूसरा आप इसी में नहीं, जैसे मान लो आपको दो इलेक्ट्रॉन फिल करना है तो दूसरा आप यहीं पे नहीं डालोगे, ये गलत बात है। इन्होंने बोला कि अगर आपको दूसरा डालना है तो दूसरे ऑर्बिटल में डालो, क्योंकि पेयरिंग तब तक स्टार्ट नहीं होती है, पेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू द सेम सबसेल पी डी और एफ does not take place until each orbital belonging to that subcell has got a single electron। जब तक तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता तब तक आप पेयरिंग नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू द हुर्न्स रूल, ठीक है। तो अगर आपको दो इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो पहले में नहीं यहां पे भरो, तीन भरने हैं तो फिर यहां पे भरो, चौथा भरना है तो फिर पहले में अपोजिट स्पिन के साथ भरो, क्योंकि आपको हुर्न्स के साथ साथ एक्सक्लूजन वो पॉली साहब का भी तो बात मानना है ना, ठीक है, उन्होंने भी बहुत अच्छी बात बताई थी, ठीक है। फिर आपको 5 भरने हैं तो 4 हो गया, दूसरा यहां पे लगाओ, फिर छठा भरना है तो यहां पे लगाओ अपोजिट स्पिन के साथ, ठीक है, समझ में आ गया। तो पेयरिंग ऐसा नहीं कि आपको है ना 3 भरने थे तो 2 यहीं पे चिपका दिया फिर एक ऐसे चिपका दिया, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तीनों में एक एक डालो पहले, ठीक है, सबको बराबर देना है ना, बेवफाई नहीं करनी, किसको तो 2 मिठाई देंगे, इसको एक ही दिया उसको दिया ही नहीं, ठीक है। तो पहले सबको एक एक दो, उसके बाद पेयरिंग चलेगी अकॉर्डिंग टू हुर्न्स रूल। यहां तक क्लैरिटी है। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, यहां तक तो क्लैरिटी आ ही गई होगी, ठीक है। पहले ऑर्बिट बना बना के सिखा देता हूं एकदम अच्छे से, उसके बाद सीधे है ना और सबसेल्स वगैरह पे खेलेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स, देखो भैया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है? The distribution of electrons into the orbitals of an atom is called electronic configuration। कॉमन सेंस की बात है तो डिफाइन कोई भी कर लेगा। The electronic configuration of different atoms can be represented in two ways, ठीक है। एक तो ये वाला आपने देखा होगा ना 1s2 2s2 2p6 ऐसे कर करके, है ना, बड़े भैया दीदी को करते देखा होगा, है ना, अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो, ठीक है, बहुत आसान है। एक तो तरीका वो है अभी सिखाऊंगा, दूसरा है ऑर्बिटल डायग्राम, और ये सीखना काफी आसान होता है, ठीक है। मैंने आपको बता रखा है कि देखो फिर से बता रहा हूं, फिर से रिकॉल कराता हूं, ठीक है।
न्यूक्लियस के चारों ओर सबसे पहले ऑर्बिट डिफाइन करते हैं हम लोग, मेन एनर्जी सेल, ठीक है, उनको के बोलते हैं, एल बोलते हैं, एम बोलते हैं, एन अल्फाबेटिकल में या फिर 1 2 3 4 क्वांटम नंबर में, ठीक है। अब जो पहला ऑर्बिट होता है ना, उसमें केवल एक ही सब सेल होता है, वो होता है एस। पहला ऑर्बिट में केवल एक सब सेल। दूसरा ऑर्बिट में दो सब सेल, कौन कौन, एस एंड पी। तीसरे में 3, चौथे में 4, एस पी डी एफ, ठीक है, चौथे में 4 होते हैं, ठीक है। ये तो हुआ सेल और सब सेल की कहानी, ठीक है। ये था आपका सेल जिसको कैपिटल अल्फाबेटिकल लेटर से डिनोट करते हैं, सब सेल को स्मॉल अल्फाबेटिकल लेटर से डिनोट करते हैं। अब आता है ऑर्बिटल्स, ठीक है। एस में देखो भैया एक ही ऑर्बिटल होता है, ठीक है। पी में होते हैं 3, दिख रहा है ना यहाँ पे 3 डब्बा, ठीक है। हाँ, एस में 1 डब्बा, पी में 3, डी में 5, ठीक है। एफ में 7 होगा, ठीक है। 1 3 5 7 कंटिन्यूअस ऑड नंबर्स, 1 3 5 7, उसके बाद 9 होगा, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? इतना एकदम पता ही होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए, नहीं तो फिर पता नहीं कि पी में 3 डब्बा क्यों बना रहे हैं, अच्छा डी में 5 बना दिया, अच्छा पता नहीं क्यों बना दिया, अच्छा ऑड नंबर का बनाना है, हाँ ऑड नंबर का ही बनाना है, ठीक है। ये तो पता होना चाहिए, ठीक है। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। जैसे सबसे पहले अपना पहला एलिमेंट उठाया हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 1। एक और खास बात, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले आपको जितने है ना एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है, उनका एटॉमिक नंबर तो एकदम याद होना चाहिए। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है केमिस्ट्री पढ़ने की। क्या आपको एटॉमिक नंबर नहीं याद है, मास नंबर नहीं याद है, तो फिर काहे का केमिस्ट्री पढ़ रहे हो यार। टॉप 30 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर रटे हुए होने चाहिए, और ऐसा नहीं कि मतलब कि पूछ दिया अचानक क्लोरीन का तो फिर स्टार्टिंग से गिन रहे हैं कि 1 हाइड्रोजन 2 हीलियम, तुरंत निकलना चाहिए कि 17 होता है, ठीक है। वो बचपन में पूछते थे ना कि टेबल कहाँ तक आता है, तो 20 तक आता है। 18 छके 18 6 जा, तो स्टार्ट एकदम 18 1 जा 18 18, तुरंत आना चाहिए 108, ठीक है। तो वैसे ही जैसे पूछा जाए तुरंत माइंड में क्लिक करना चाहिए, है ना, नहीं तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। चलिए, हाइड्रोजन में एक, अब कितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही उतने को फिल करना होगा। तो जनरली जो स्टेबल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एलिमेंट्स होते हैं सारे के सारे, ठीक है, तो उनमें जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, तो जितना एटॉमिक नंबर उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। तो उसको भरने के लिए पहले ऑर्बिट में, है ना, पहले ऑर्बिट में आए, के में आए, उसमें सब सेल में आए, और इसके पास एक ऑर्बिटल होता है तो एक ऑर्बिटल बना दिया और उसमें 1 इलेक्ट्रॉन भर दिया, ठीक है। हाइड्रोजन का कंप्लीट, देखो दिख रहा है ना, दिख भी रहा होगा। हीलियम पे आए, ठीक है। हीलियम पहला ऑर्बिट बनाए इसका, उसमें एस सब सेल बनाए, एस का एक ऑर्बिटल बना दिया, ठीक है। ऑर्बिटल में फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ऑर्बिटल लेवल पे सोचना है, ठीक है। अब इसमें 2 होते हैं, तो एक बनाया और फिर दूसरा बना दिया इसी में, ठीक है। अब देखो इसके पास पी है ही नहीं, उसकी जरूरत भी नहीं है, ठीक है, तो इसी में कर दिया, ठीक है। अब आते हैं किस पे, लिथियम पे, ठीक है। लिथियम पे आ गए, ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, ठीक है। अब पहला जो ऑर्बिट है, अब एक और खास बात मैंने आपको बताया है ना कि किस ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, उसका फॉर्मूला होता है 2n², है ना। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट में आपको देखना हो ना, फर्स्ट ऑर्बिट में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, तो n की जगह पे 1 पुट करेंगे तो आपको 2 आएगा, है ना। यानी अगर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो केवल एक ऑर्बिट से काम चल जाएगा, फर्स्ट ऑर्बिट से काम चल जाएगा। जैसे ही 2 से ज्यादा हुए तो आपको दूसरे ऑर्बिट की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे देखो 2 से जैसे ही ज्यादा हुआ तो ये तो मेरा पहला ऑर्बिट, फिर दूसरा ऑर्बिट का पहला सबसेल s, और s में एक ऑर्बिटल, तो 2 इसमें भर दिया, फिर 1 इसमें भर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये नहीं कि यहाँ, है ना, पहले दोनों इसी में भरे हैं उसके बाद उसमें भरा गया है, ठीक है। वो जो क्या कहते हैं हुंड साहब का रूल था ना, वो सेम सब सेल की ऑर्बिटल का था। देखो भैया फिर से देखो, हुंड साहब का रूल सेम सब सेल के ऑर्बिटल्स का है, सेम सब सेल, ठीक है। ये तीनों के तीनों ऑर्बिटल पी के हैं, ये नहीं कि एक एस और एक पी का है, नहीं, ठीक है। तो पहले एक सब सेल पूरा भरो, फिर दूसरा सब सेल, है ना, भरना हो तो पहले एक एक ऑर्बिटल को सबको एक एक इलेक्ट्रॉन देना होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन हीलियम का डन, एक ही ऑर्बिट से काम चल गया। लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है,
एक ऑर्बिट से काम चलेगा नहीं, हमें 2 ऑर्बिट चाहिए होंगे, तो पहले ऑर्बिट को पहले भर दिया कंप्लीटली, ठीक है, क्योंकि पहले ऑर्बिट की एनर्जी लेवल कम है दूसरे से, तो पहले को पूरा भरो। फिर बचा एक इलेक्ट्रॉन, उसको 2s में डाल दिया, ये 2 मेरा सेकंड ऑर्बिट, s मेरा सबसेल दिखा रहा है, और उसका ये ऑर्बिटल जो डब्बा बना हुआ है, ठीक है, क्लैरिटी है, दिख रहा है ना? हाँ दिख तो रहा है अच्छे से। चलो अब बेरिलियम का देख लीजिए, है ना, यहाँ अब s में एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे लिथियम कैसे करेंगे, ठीक है, एक डब्बा बनाया 1s, ठीक है। अब आपको पता है कि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें तो पहले 2 भर दो, एक पॉजिटिव स्पिन के साथ, एक नेगेटिव स्पिन के साथ, ठीक है। अब आपको पता है एक और भरना है, तो एक और डब्बा बनाना पड़ेगा 2s का, ठीक है, और उसमें एक और भरना पड़ेगा, ठीक है। अब बना दिया, लिथियम हो गया ना बेरिलियम को, ठीक है, इसका बनाओ डब्बा, ठीक है, ये हो गया 1s, ये हो गया 2s, 2p भी होगा, तो 2p का भी जरूरत नहीं है हमको, ठीक है, क्योंकि इसमें 4 ही होते हैं, तो इसमें भर देंगे, तो इसमें भर देंगे, है ना, 2 इसमें भर दिया, ठीक है। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, बोरोन के लिए देखेंगे, यहाँ पे बनाया एक डब्बा 1s, ठीक है, इसमें भर दिया 2, फिर बनाया 2s, इसमें भर दिया 2, ठीक है। अब 2 2 4, एक और है ना इलेक्ट्रॉन भरना है, तो अब 2p भी बनाओ, p बनाना है तो उसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, 3 बना ही तो क्या ही हो गया, ये 2p हो गया, लेकिन इसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन बचा है, तो केवल एक भरा जाएगा। देखो यहाँ पे 2 2 4 1 5, ये भी दिख रहा होगा, उधर भी दिख ही रहा है, ये 2 2 4 1 5, ठीक है। अब देख लीजिए कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इंपॉर्टेंट भी है ना भैया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन का 1s में 2 भर दिया, फिर 2s में 2 भर दिया, अब 2p में भरना है, ठीक है। इसको यहाँ पे समझा देता हूँ, इसको मिटा दूं ना, देखिए भैया कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, ठीक है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, कॉमन सेंस की बात है, टॉपिक नंबर 6 होता है, ठीक है। 1s का ऑर्बिटल बनाया, 2s का बनाया, 2p का 3 ठो बनाया, क्योंकि p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। सेकंड ऑर्बिट में जो p सबसेल होगा उसमें 3 ऑर्बिटल होंगे, तो बना दिया, ठीक है। s का तो एक ही ऑर्बिटल होता है, ठीक है। अब इसमें 6 होते हैं, तो पहले तो पहला ऑर्बिट भर दो, 2 भर दिया, फिर दूसरा का s सबसेल भरेंगे, ठीक है, क्योंकि s का p से कम होता है, एनर्जी ऑर्डर पता है ना सबसेल का, s फिर p फिर d फिर f, कॉमन सेंस की बातें हैं ये सब, ठीक है, पहले लेक्चर में ही सिखा चुका हूं ये, ठीक है। अब ये हो गया, अब 2 2 4, अब हमें 2 भरने हैं, तो ये नहीं कि अब 2p में 2 यहीं पे चिपका दिया, गलत हो जाएगा ये। अभी आपको हुन साहब ने बताया है कि भैया पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सबको देना होता है, उसके बाद पेयरिंग होती है, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों ऑर्बिटल सेम सबसेल के हैं, 2p के ही हैं, तो यहाँ पे हुन रूल लगेगा, ठीक है। तो एक यहाँ तो दूसरा यहाँ, 2 2 4 2 6, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। हुन रूल पता है ना भैया, यहाँ पे है, ये रहा हुन रूल, ज्यादा बैक आ गए, यहाँ पे है हुन रूल, ठीक है। चलिए कार्बन हो गया, नाइट्रोजन का 2 2 4 3 7, ऑक्सीजन का 2 2 4 फिर 4 यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ऐसे भर दिया, ठीक है। नाइट्रोजन का देख लो, नाइट्रोजन के लिए जब भरेंगे तो ठीक है वही डब्बा बनाएंगे सारे, यहाँ पे 3 बनाएंगे, ये 1s का डब्बा, ये 2s का, ये 2p का, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरो, इसमें 7 होते हैं, तो 2 यहाँ पे भर दो, फिर 2 यहाँ पे भर दो, बचे 3 ना, तो 3 एक एक सब में दे दो, ठीक है। फिर ऑक्सीजन के लिए एक, इसमें 8 होते हैं, तो जैसे ही 3 एक भर जाएगा, तो दिख रहा होगा कि अगला इलेक्ट्रॉन यहीं पे आएगा ऑक्सीजन में, देखो यहीं पे आया है, ठीक है। तो ये तो हो गया एकदम ऑर्बिटल डायग्राम देखते हुए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। एकदम जैसे जैसे एनर्जी ऑफ बाउ प्रिंसिपल ने कहा था ना कि सबसे पहले 1s को भरना है, तो देखो सबसे पहले 1s ही भरते हैं, फिर 2s भर रहे हैं, फिर 2p भर रहे हैं, 2p को भरते वक्त हुन्स रूल का भी ध्यान रख रहे हैं, ठीक है। यही छोटी मोटी बातें हैं। तो ये तो था ऑर्बिटल डायग्राम, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे हर बार ऑर्बिट बना करके नहीं, है ना, हम लोग लिखेंगे सीधे, हम लोग लिखते हैं कैसे, देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपको कार्बन का लिख के इधर दिखाता हूं, ये जो पहला फॉर्मेट है ना, देखेंगे कैसे लिखते हैं, ट्रेलर देख लीजिए, पहले यहाँ पे लिखा हुआ है, ये दिख रहा है ना, ये फॉर्मेट है ना, ऐसा लिखा हुआ देखा होगा आपने बुक्स वगैरह में, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे कैसे लिखते हैं, जैसे कार्बन का लिखना है ना, तो आपको तो ऑर्बिट अब शो नहीं करना, ऑर्बिटल ऐसे बनाना ही है, तो आप कैसे बताएंगे कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। तो उसको बताने का तरीका होता है कि जैसे कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर मैं लिखूं, तो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन, तो वो 2 ऊपर लिखते हैं 1s2, ठीक है।
फिर 2s में कितने इलेक्ट्रॉन, तो 1s2, फिर 2s2। फिर 2p में कितने इलेक्ट्रॉन, तो 2p में भी दो ही इलेक्ट्रॉन है, तो 1s2, 2s2, 2p2। दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। 1s2, 2s2, 2p2। कैसे, कुछ नहीं, किस 1s में दो इलेक्ट्रॉन, तो 1s, s के ऊपर दो, कितने इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर चिपका देते हैं, ठीक है। 2s में कितने, 2s2। फिर 2p में कितने हैं, दो इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन का लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, नाइट्रोजन का लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1s2, 2s2, 2p3। ऑक्सीजन का लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, 1s2, 2s2, 2p4, 2p4। ठीक है। अब ये कैसे मैं लिख पा रहा हूं, ये सवाल होगा, ठीक है। सीधी सी बात है, एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, दो। सीधे सबसे पहले तो आपको ये क्लिक करना चाहिए कि कितने इलेक्ट्रॉन मुझे फिल करने हैं, ठीक है। कार्बन में मुझे 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, अच्छा ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करना है 1s से। 1s, एस में मैक्सिमम कितने भर सकते हैं, दो भर सकते हैं, दो भर दिया, 1s2। उसके बाद 2s भरना होता है, ठीक है, बाउ प्रिंसिपल। 2s, ये भी s है, s में एक ही ऑर्बिटल होता है और एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, तो 2s में भी 2, ठीक है। अब आते हैं 2p पर। 2p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। हमें बचा अब दो ही है, क्योंकि कार्बन के पास 6 ही होता है, तो बाकी बचा 2p में चिपका देंगे। वैसे ही नाइट्रोजन में 7 होते हैं, तो सबसे पहले 1s, s में कितने भर सकते हैं, s में एक ही ऑर्बिटल होता है और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, पॉली साहब ने बताया है। तो 1s2, फिर 2s2, 2p में कितने भर सकते हैं, 6 भर सकते हैं, क्यों, क्योंकि तीन ऑर्बिटल्स होते हैं, तो बाकी के बचे हुए तीन इसमें रख दिए, ठीक है। तो वैसे ही आगे जो ये है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये आप देखिए समझ में आएगा, ठीक है। ध्यान से अभी मैं समझा भी देता हूं, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन आप बोलेंगे तो लिख भी सकते हैं, ठीक है। चलिए लिखते हैं ना, हमें क्या है, लिखते हैं, यहीं पे लिख दूं ना, ताकि कंपेयर करके अच्छे से स्टडी कर पाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं ध्यान से। हाइड्रोजन का लिख रहा है ना, पहले हाइड्रोजन का लिखा हुआ है, ठीक है। हाइड्रोजन का लिख रहा हूं, ठीक है। हाइड्रोजन में केवल एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसको सीधे 1s1 लिखूंगा, कोई शक, दिख तो रहा है ना, 1s1 लिखूंगा, ठीक है। देखो 1s1 यहाँ भी लिखा हुआ है, ठीक है, दिख रहा है, बहुत अच्छे से दिख रहा है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो देखेंगे और सुनेंगे ध्यान से, 1s1। हीलियम में दो इलेक्ट्रॉन है और s में दो इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो 1s2। हाइड्रोजन हीलियम हो गया। लिथियम में तीन इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो दो इलेक्ट्रॉन तो 1s में भर सकते हैं, दिस इज द मैक्सिमम। अब 1s2 से काम नहीं चलेगा, ठीक है, और पहले ऑर्बिट से भी काम नहीं चलेगा। ये नहीं कि 1sp1 लिख दिया, सॉरी 1p1 लिख दिया, भाई फर्स्ट ऑर्बिट में p सबसेल होता ही नहीं है, ठीक है, ये पता है ना। पहले ऑर्बिट में एक सबसेल दैट इज s, दूसरे ऑर्बिट में केवल दो, s और p। आप 2d नहीं सुनेंगे कभी, 2s और 2p तक सही है, 2d नहीं होता है, क्योंकि सेकेंड ऑर्बिट में तीन सबसेल नहीं होते, दो ही होते हैं। तीसरे ऑर्बिट में तीन सबसेल होते हैं, ठीक है, तो ये गलती नहीं करनी है। 1s2 के बाद अब पहला ऑर्बिट खत्म, ठीक है। और 2n² फार्मूला भी ध्यान रखना है भैया, ठीक है। फर्स्ट ऑर्बिट में दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं सेकंड ऑर्बिट में, यानी 2 पे चलेंगे, तो 2 में भी सबसे पहला सबसेल कौन, s, तो 2s। बचा कितना, एक और इलेक्ट्रॉन बचा है ना, तो 2s1, क्योंकि s में दो आ सकते हैं, एक चिपका दिया इसमें, देखो 1s2, 2s1, किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, ठीक है। बेरिलियम में 4 है, तो 1s2, 2s2। अब तो आपकी स्पीड बढ़ गई होगी, ठीक है। अब एक एक इलेक्ट्रॉन आपको बढ़ाना है, इधर मत सोचो आप, आपको एक एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सब में है ना कंटिन्यूअस फॉर्म में लिखा हुआ है, एक एक इलेक्ट्रॉन आपको बढ़ाना है। तो एक एक इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ाना है ये सोचेंगे, ठीक है। 4 भर दे, अब हमें 5 भरना है, तो 1s2, 2s2, 2p1, क्योंकि अब s में दो से ज्यादा नहीं भर सकते, s में दो से ज्यादा नहीं भर सकते, तो p में आएंगे, p में 6 तक बढ़ सकते हैं, तो जब तक 6 नहीं आएगा तब तक लिखते जाओ, 1s2, 2s2, 2p2, 1s2, 2s2, 2p3, 1s2, 2s2, 2p4, 1s2, 2s2, 2p5, 1s2, 2s2, 2p6। देखो
ये सब 2s2 देख रहे हो, 1s2 2s2 1s2 2s2 1s2 2s2 1s2 2s2 1s2 2s2 1s2 2s2 1s2 2s2, केवल 2p1 यहाँ पे, फिर 2p2 2p3 2p4 2p5 2p6, एक एक इलेक्ट्रॉन ही तो बढ़ाना है यहाँ पे, 2p1 2p2 2p3 2p4 2p5 2p6। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब आ जाता है सोडियम का। एक और खास बात, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? अगेन यहाँ पे मैं लिख के दिखाता हूँ सोडियम का, क्या कैसे लिखेंगे? 1s2 फिर 2s2, सोडियम में 11 होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट करना है, 2 2 4 6, जो भी पावर में दिख रहा है ना, 2 2 4 6 10, 10 तक भर दिए, नियॉन तक भर दिया। अब 11 पे सोडियम होता है, सोडियम का भरते हैं, ठीक है भैया। 1s2 2s2 2p6, अब 2p6 के बाद 3s आता है, 2p के बाद 3s भरते हैं, ऑफ बाउ प्रिंसिपल, वो तो एकदम दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। 2p6 के बाद 3s, अब बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन तो 3s1 में, ठीक है। अब एक और खास बात, यहाँ पे आपको नियॉन ऐसे है ना बिग ब्रैकेट में, उसके बाद केवल 3s1 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि यहां तक तो जो नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन होता है वो देखो, ये नियॉन का ही कॉन्फ़िगरेशन है, ये रहा 1s2 2s2 2p6, और उसके बाद 3s1। ऐसा तब लिख सकते हैं जब आपको क्या कहते हैं, नोबल गैसेस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता हो, ठीक है। नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इतना कौन लिखेगा बार बार, ठीक है, कभी कभी शॉर्टकट में, ठीक है। ये लिखने का तरीका है प्रॉपर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर आपसे मैं सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछूं तो आप सीधे ऐसे भी लिख सकते हैं, नियॉन, उसके बाद सीधे 3s1। नियॉन का मतलब सीधे कि 10 इलेक्ट्रॉन यहीं तक भर दिया मैंने। नियॉन का टॉपिक नंबर कितना? 10। पेरियोडिक टेबल आ जाएगा क्या? हाँ आ जाएगा, पेरियोडिक टेबल देख लीजिए, आ जाओ यार, वाह क्या बात है। ये जो गैसेस है ना, दिख रहा है कि नहीं? हाँ दिख तो रहा है, ठीक है। ये जो गैसेस है ना, ये वाले, तो इस पे लिख नहीं सकते क्या? लिखेंगे तो जरूर। हम्म, हाँ, ये जो गैसेस है ना, ये वाले, कहाँ तक? ये यहाँ तक, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जेनन रेडन ऑर्गेनेशन, दिख रहा है ना जितना मैंने डब्बे में घेरा है, ठीक है। हीलियम नियन आर्गन क्रिप्टन जेनन रेडन ऑर्गेनेशन, ठीक है। ये सारे एज इट इज याद होने चाहिए, इनका एटॉमिक नंबर भी याद होना चाहिए। याद रखने का तरीका सुन लीजिए, हीलियम का तो पता ही होता है 2, और तीसरा का आपको रटा रखा है, तो नियॉन और आर्गन का भी पता ही होगा, ठीक है। अब 2 में 8 ऐड करेंगे तो 10, और फिर 8 ऐड करेंगे तो 18, 2 बार 8 ऐड करना है, 2 बार 8 ऐड करना है, 2 बार, 2 8 10, 10 8 18, हीलियम नियन आर्गन, ठीक है। 2 बार 8 ऐड किया, अब 18 के बाद 36 दिख रहा है, तो अब यहाँ पे 18 ऐड किया है, क्यों? क्योंकि अब इसके बाद 18 एलिमेंट्स है बीच में। यहां तक देखो, ये दो जो पीरियड है ना, ये यहां तक 8 8 इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है। 8 8 इलेक्ट्रॉन से तो 8 ऐड किया, अब यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन है, 10 बीच में भी आ गए, ठीक है। तो अब 10 + 8 18, तो 18 2 बार, देखो यहाँ तक 2 बार 18 ऐड हुआ है, ठीक है। 18 ऐड हुआ, उसके बाद यहां से क्या हो जाता है ना, ये नीचे वाले 14 और ऐड होते हैं, तो 18 14 32, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे 36, यहाँ पे भी 18 ऐड हुआ, 54, अब यहाँ के बाद 32 ऐड हुआ होगा, 54 + 32 86, फिर 32 ऐड किया 118, ठीक है। तो 2 बार 8 ऐड करो, पहला 2, अगला 10, फिर 18, फिर 36, फिर 54, 54 के बाद 32 ऐड करना है तो 86, फिर 32 ऐड करना है तो 118। एटॉमिक नंबर ऐसे एकदम नोबल गैसेस का याद ही रखना चाहिए, ठीक है। और जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपसे मैंने सोडियम का पूछा था, तो इससे ठीक पहले वाले का आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन कुछ नहीं, सीधे Ne का लिखना, यानी 10 इलेक्ट्रॉन आपने भर दिया, 10 इलेक्ट्रॉन आपने भर दिया, उसके बाद अगला सीधे 3s1, देखो ये s ब्लॉक का एलिमेंट्स है और फर्स्ट ग्रुप में भी है, ठीक है। तो 3s1 सीधे, ठीक है। तो नोबल गैसेस को लिख करके आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख सकते हैं। नोबल गैसेस कौन कौन सी होती हैं? ये जितना डब्बे में घेरा है ना, इतने क्लियर है यहाँ तक? इसको हटा दिया जाए, ठीक है। नोबल गैस देख करके हट जाओ यार, नोबल गैस लिख करके भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन लिखा जा सकता है, यानी इसको, ये यहां तक को केवल हम नियॉन लिखेंगे बिग ब्रैकेट में, उसके बाद सीधे 3s1 लिखेंगे,
ठीक है, ये क्लैरिटी है, होनी भी चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैग्नीशियम का लिखना है तो नियॉन लिख करके 3s2 लिखो, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन आप प्रॉपर डिटेल कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 लिखूंगा, यहाँ पे 3s2 लिखा हुआ है, देख सकते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम का लिखना हो तो अब 3s तो मेरा भर गया, एल्यूमिनियम का लिख के दिखा देते हैं। एल्यूमिनियम का नियॉन लिखूंगा मैं। ठीक है, उसके बाद 3s2, यहां तक 10 भर दिया है मैंने, 10 2 12, एक और लिखना है तो 3s के बाद 3p भरते हैं तो 3p1, 3s2 3p1, फिर 3p2 हो जाएगा, यहाँ पे 3p3 हो जाएगा। तो आई होप यहाँ तक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, जिसका अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बोले, आपको नहीं याद है ये सब है ना, नॉबल गैसेस वगैरह, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रॉपर ऐसे लिखिए। ठीक है, धीरे धीरे आदत बनती है ना, आप प्रॉपर ऐसे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में हैबिट हो जाएगी। ठीक है, ऐसे लिखने का। या फिर हम लोग का तो एमसीक्यू एग्जाम होता है यार, ऐसा कोई लिखा हो या फिर कोई ऐसा भी लिख करके दे, इतना तो आइडिया है ना कि हाँ ऐसे लिख सकते हैं। और इसका एटॉमिक नंबर पता है, ये 10 और ये है ना 10 और 1 11, बिल्कुल सही है, टिक। ठीक है, तो आप जैसे ऐसे ही लिखने आ रहा है ऐसे ही लिखो, या फिर किसको ये आसानी लग रहा है तो ऐसे लिखो, जैसे लिखना है लिखो। हमारा एमसीक्यू पेपर होता है। ठीक है, हमें बस टिक करने हैं ऑप्शन। ठीक है, यहाँ तक क्लैरिटी है। अगले, या 15 का हो गया ना, अगले 15 का देख लेते हैं। नेक्स्ट, ये रहे अगले 15 के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इनका भी बहुत आसान है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, फास्फोरस तक कर चुके थे। ठीक है, सल्फर का करना है। अब सल्फर में 16 हमें फिलअप करना है। ठीक है, यहाँ तक है ना, दिख रहा है, बहुत अच्छे से दिख रहा है। ठीक है, आपके सामने करके भी दिखा रहा हूँ। ठीक है, 16 हमें भरने इलेक्ट्रॉन, भरना स्टार्ट करते हैं। 1s2 2 भर दिया, 2s2 2p6। ठीक है, फिर 3s2, फिर 3p कितना भर दिया, 6 2 8 2 10 2 12, 3p4। पी में मैक्सिमम 6 भर सकते हैं तो 3p4 देखो भैया। अब 3p5 अगले में, 3p6 अगले में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहां रहा आर्गन हो गया। उसके बाद आता है क्या, पोटासियम, देन कैल्शियम। ठीक है, पोटासियम का 19 होता है देखो। अब 3p6 के बाद 3d नहीं है, 4s1 है, क्योंकि आपको पता है कि 3d से पहले 4s भरता है, कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, पहले ही सिखा रखा है कि n+l रूल देखना होता है। ठीक है, तो 4s1। कैल्शियम 4s2। अब आएगा 4s2 के बाद 3d, और बाउ प्रिंसिपल पता है ना, 4s के बाद 3d लिखते हैं। ठीक है, लिख के भी दिखा देते हैं यार, है ना। यहाँ पे क्या, 1s2, फिर 2s2 लिखूंगा, फिर 2p6 लिखूंगा, फिर 3s2 लिखूंगा, फिर 3p5 लिखूंगा। ठीक है, 16 भरना था, 17, अब हमें 18 भरना है तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 18 भर गया। ठीक है, 6 2 8 और 14 2 16 2 18। ठीक है, अब हमें 19 भरने हैं, कोई दिक्कत नहीं, लिखिए 1s2 2s2। अब यहाँ पे ये जो आर्गन, ये मेरा नॉवल गैस है। ठीक है, तो केवल आर्गन लिख करके, अब आपको पता है कि 3p के बाद 4s भरता है, तो सीधे 3p के बाद 4s1 चिपकाइए, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा लिख देते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, उसके बाद 4s1 भरेगा, फिर यहाँ पे 4s2 भरेगा। अब s में मैक्सिमम 2 भर सकते हैं तो 4s कंप्लीट, 4s के बाद 3d भरेंगे, 3d1। अब d में कितने भर सकते हैं, 10 भर सकते हैं। डी में मैक्सिमम कितने भर सकते हैं, 10। तो एकदम 10 जब तक नहीं भरेगा तब तक यही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखेंगे 1s2 2s2 2p6 3 है ना, यहाँ पे इसका भी लिख ही देते हैं। कैल्शियम है ना, 20 भरने हैं हमें, कोई दिक्कत नहीं है, 20 भरो, है ना। आर्गन लिख करके 4s2 लिख सकते हैं ना, 18 यहाँ 2 20। अब हमें 21 भरने हैं। ठीक है, तो 4s2 हो गया है, 4s2 के बाद 3d1 होता है, तो आर्गन लिख करके 4s2 3d1, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक को मैंने आर्गन ही लिख दिया। उसके बाद 4s2 3d1, यहाँ पे भी आर्गन लिखो। ठीक है, 4s2 3d2, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, यहाँ तक आर्गन लिखो, फिर से एक और इलेक्ट्रॉन ही तो बढ़ाना है, तो 4s2 3d3। ठीक है, कतई कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला एक्सेप्शन है ये। अब अगला में हम गलती क्या करते हैं ना, जैसे यहाँ इसका कोई नॉर्मल कॉमन सेंस क्या बोलेगा, आर्गन लिखेगा, फिर बोलेगा देखो भैया 4s2 लिखो 3d4 लिखो, यही तो होगा। अगला इलेक्ट्रॉन 3d में आएगा तो 3d4 हो जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पे एक्सेप्शन ये इसलिए है ना कि एक रूल होता है कंप्लीटली फिल्ड या हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होते हैं, और हर कोई स्टेबल होना चाहता है। ठीक है, देखो भैया, कोई भी घर है तो वो या तो मतलब पूरा भरा हो सब जगह बराबर तो स्टेबल होगा, या फिर आधे लोग हैं तो हर घर में लोग होने चाहिए प्रॉपर, माने आधा भी पूरा भरो, है ना, ऐसे सजाओ कि आधा भरा हुआ लगे तो ज्यादा स्टेबल होगा। ये नहीं कि है ना पहले 10 लोग थे पूरा भरा हुआ था, है ना, 5 लोग इधर 5 लोग इधर, ठीक है, तो 5 लोग इधर से चले गए तो बच गए केवल 5 लोग, तो घर डिसबैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो है ना, कौन सा एग्जाम्पल, 4 लोग चले गए मान लो, ठीक है, तो इधर 5 लोग इधर 1 लोग, 10 लोग थे, 5 इधर 5 इधर, तो घर पूरा बैलेंस था। ठीक है, अब 4 लोग चले गए इधर से तो इधर बच गया केवल 1, इधर बच गए 5, तो घर डिसबैलेंस हो जाएगा, ये नीचे ये ऊपर। ठीक है, तो बहादुरी किसमें है, 3 इधर कर दो 3 इधर कर दो, 6 लोग बचे हैं ना तो 3 इधर कर दो। ठीक है, बराबर बराबर आधा आधा कर दो। ठीक है, तो स्टेबिलिटी बढ़िया रहती है एकदम। वही कहानी यहाँ पे भी है। ठीक है, ये 3D4 है, डी में मैक्सिमम कितने रह सकते हैं, 10, 10 है मेरा पूरा फुल्ली फिल्ड, और आधा फील्ड कितना होगा, 5। तो अगर ये 3D4 है, 3D5 हो जाए ना तो ये भी स्टेबल हो जाएगा, और 4s2 ये तो फुल्ली फील्ड है और हाफ फील्ड में भी स्टेबिलिटी बढ़िया रहती है, तो 4s1 कर दिया जाए और 3D5 कर दिया जाए तो स्टेबिलिटी बढ़िया, क्योंकि अभी तो स्टेबिलिटी केवल 4s की तगड़ी है। स्टेबिलिटी कब रहता है, जब या तो फुल्ली फील्ड हो या हाफ फील्ड हो। ठीक है, तो S2 तो मेरा फुल फील्ड है, इस पे 2 है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 3D5 हो जाए तो बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन S से हटा करके D में दे देते हैं, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअल में क्या होता है, 4s1 और 3D5। एकलौता रीजन है कि फुल्ली फील्ड और हाफ फील्ड ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, और स्टेबिलिटी हमारी प्रायोरिटी होती है, सबकी प्रायोरिटी होती है, सब लोग स्टेबल होना चाहता है, एलिमेंट भी चाहता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3D5 चलेगा, ये गलत है। जब भी ऐसा गेम हो फुल्ली फील्ड और हाफ फील्ड में तो ऐसा करेंगे। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन का ही शेयर, ये नहीं कि यही यहाँ पे भी यहाँ पे आप 5 कर नहीं सकते ना, दिक्कत यही है, दोनों इसी को दे दोगे तो मतलब ही नहीं, पहले ये भरना होता है। ठीक है, तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, ये सबसे पहला एक्सेप्शन क्रोमियम पे आता है। ठीक है, फिर कॉपर पे आएगा। क्रोमियम हो गया, समझ में आ गया। मैंगनीज, ठीक है, अब आप खुद सोचो, 4s1 है, 3D5 है, अगला इलेक्ट्रॉन कहाँ भरोगे आप, 3D से पहले 4s भरता है तो पहले 4s2 भरेगा, ये नहीं कि अब 3D6 कर दिया फिर अनस्टेबल हो जाएगा ना। 3D6 नहीं ना, उसको हाफ ही फील्ड रहने दो ना यार, 3D5 रहने दो, इसको करो ना 4s2, ये फुल फिल हो जाएगा, स्टेबिलिटी फिर से तगड़ी, तो 4s2 3D5। ठीक है, कॉमन सेंस की बात है, अगला इलेक्ट्रॉन आएगा तो 3D से पहले 4s में जाएगा, 4s भर जाएगा, उसके बाद 3D6 हुआ है, देखो यहाँ पे क्लैरिटी है ना, बहुत अच्छी क्लैरिटी है। ठीक है, दिख भी रहा है। ठीक है, अब S तो मेरा भर गया, अब 3D7, फिर 3D8, अब फिर यहाँ पे गेम फंसता है। इसका जब आप लिखेंगे तो क्या लिखोगे आप, आर्गन। ठीक है, 4s2 और 3D9 लिखने का मन करता है, 4s2 3D9 लिखने का मन करता है हमारा, कॉमन सेंस ये बोलता है, लेकिन एक और लॉजिक ये बोलता है कि देखो भैया, हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो इसको भी हाफ फील्ड कर दो, इसको भी कर, इसको तो फुल फील्ड कर दो। ठीक है, हाफ फील्ड या फुल फील्ड ज्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो इसका अगर एक घटा दें 4s1 तो ये तो अभी भी स्टेबिलिटी है, क्योंकि फुल फील्ड और हाफ फील्ड स्टेबल होते हैं, ये 3D10 हो जाएगा और ये भी स्टेबल हो जाएगा, तो यानी ये ज्यादा बढ़िया है, ये गलत है। तो देखेंगे 4s1 3D10, कॉपर में 29 होता है कॉन्फ़िगरेशन, 4s1 3D10। ठीक है, और जिंक में तो बस s में 2 भर सकते हैं, तो 4s2 यहाँ तक है ना, 4s2 भर दिया। किस किस को क्लैरिटी है, टॉप 30 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उससे पहले तो वही है यार, सब में 1s2 2s2 2p6 3s2 चल ही रहा है, 3p6 चल ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देख रहे हो, ये यहाँ से सब सेम ही है, यहाँ 3p6 सब में है। ठीक है, गेम इधर ही चल रहा है, तो इतना ही दूर का समझाया भी है। ठीक है, ये सब तो अब लिखने आ ही गया होगा। ठीक है, किसमें कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं, अब ये आइडिया हो गया होगा। ठीक है, कुछ प्रैक्टिस के लिए।
ठीक है, किसका कॉन्फ़िगरेशन करना है? एक तो कार्बन का करो आप, ठीक है, नाइट्रोजन का भी करो, ऑक्सीजन का भी करो, फिर क्रोमियम का करो, कॉपर का करो और जिंक का करो भैया। ठीक है, जल्दी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुरंत, है ना? एक बार दिखाते हैं, देखो देखो जल्दी देखो, देख लिया? अब करो जल्दी, है ना? हो गए? मैं कर रहा हूं, देखेंगे ध्यान से। कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन है ना, क्या है उसको एटॉमिक नंबर 6, 7, इसका 8, क्रोमियम 24, कॉपर 29 और ये 30। ठीक है, कीजिए कॉन्फ़िगरेशन जल्दी। कर दिया? मैं कर रहा हूं, चलिए भरना स्टार्ट करते हैं। तो 1s2, 2s2, 2s के बाद 2p, तो 2 2 4, 2 यहाँ पे जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 1s2, 2s2, 2p3 यहाँ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 1s2, 2s2, 2p4 यहाँ कर दो, कोई दिक्कत नहीं। 4 2 6 2 8। अब 24 भरना है ना, कोई बात नहीं, चलो लाइन से एकदम। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3p के बाद 4s आता है, ठीक है, और ये एक्सेप्शन है, तो 4s1, 3d5। ठीक है, देख लो पूरा हो गया, पूरा हो गया ना। 2 2 4 6 10, 2 12, तो 18, 1 19 और 5 24, बिल्कुल सही है। ठीक है, कॉपर इसका भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और इसका हुआ कितना? 2 2 4 6 10, 2 12 6 18 और 11 भरने हैं ना, तो 3d10 होगा ये और 4s1 होगा। ठीक है, क्योंकि आप 4s2 लिखोगे और फिर 3d9 लिखोगे, है ना? नॉर्मल कॉमन सेंस क्या बोलेगा? 3p के बाद 4s, s में 2, उसके बाद 3d9 लिखोगे, आप ये लिखोगे। ठीक है, काउंट करो तो 2 2 4 6 10, 2 12 6 18 और 11 29। ठीक है, लेकिन ये है गलत, आपको लिखना पड़ेगा 4s1 और 3d10। ठीक है, क्योंकि कंप्लीटली फील्ड या हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल होते हैं। और जिंक में 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, क्योंकि अब 4s और 3d में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में? 4s में जाएगा, उसके बाद 3d, तो 3d10। किस किस को क्लैरिटी है? यहां तक क्लैरिटी है, होनी भी चाहिए। ठीक है, इसका लास्ट, अगर मैं आपसे पूछूं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कौन से हैं, ठीक है, एक और खास बात, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कौन से हैं? ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4s वाला होगा। ठीक है, लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, लास्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? लास्ट ऑर्बिट, नॉट ऑर्बिटल। लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, इसके कितने? 1, है ना? ये सब क्लैरिटी होनी चाहिए। आगे बढ़े, यहां तक क्लियर है? होना भी चाहिए। ठीक है, चलिए प्रैक्टिस कर लिया है, बहुत अच्छी बात है। वही बात है, स्टेबिलिटी ऑफ कंप्लीटली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड सबसेल। सही बात है। दिस इज एट्रीब्यूटेड टू द फैक्ट दैट हाफ फिल्ड containing 1 electron per orbital and completely filled containing 2 electron per orbital electronic configuration have lower energy and therefore extra stability। ठीक है, यहां तक हाफ फील्ड या फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल्स ज्यादा स्टेबल होते हैं, ये तो क्लैरिटी होनी ही चाहिए सभी लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट लाइन। Consequently, the configuration of D5, D10, F7, F14, which are either half-filled or completely filled, are more stable. Thus, to acquire increased stability, one of the 4s electrons goes into the nearby 3d orbital. देख ही रहा है, देखा था हमने क्रोमियम और कॉपर में, so that 3d orbitals get half filled in chromium and completely filled in copper। ठीक है, क्रोमियम में हाफ फील्ड हो जाता है 3d ऑर्बिटल और कॉपर में 3d10 हो जाता है, तो वो फुल्ली फील्ड हो जाता है, यानी ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, और स्टेबिलिटी ही हमें ध्यान में रखनी होती है। नेक्स्ट स्लाइड। द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड कंप्लीटली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज ड्यू टू देयर सिमेट्रिकल अरेंजमेंट। घर के एग्जांपल से समझा ही दिया था। लार्ज एक्सचेंज एनर्जी, ठीक है, लार्ज एक्सचेंज एनर्जी का भी एक्सचेंज बढ़िया होता है ना, दोनों और बैलेंस है तो।
ठीक है। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट इज वेल नोन दैट सिमेट्री लीड्स टू द स्टेबिलिटी, बिल्कुल सही बात है, अगर सिमेट्रिकल हर चीज है तो स्टेबिलिटी बढ़िया होगी, शानदार होगी। द कंप्लीटली फील्ड और हाफ फील्ड सबसेल्स हैव सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देम एंड देयरफॉर मोर स्टेबल, ठीक है। लार्ज एक्सचेंज एनर्जी का भी कुछ रूल है, वो भी देख लीजिए। एक्सचेंज एनर्जी क्या होता है? द स्टेबलाइजिंग इफेक्ट अराइजेज व्हेनेवर two or more electrons with the same spin are present in the degenerate orbital, degenerate orbitals, degenerate orbitals मतलब जिनके एनर्जी लेवल सेम होते हैं, ठीक है, ऑफ अ सब सेल, ठीक है। दीज इलेक्ट्रॉन्स टेंड टू एक्सचेंज देयर पोजीशंस एंड द एनर्जी रिलीज्ड ड्यू टू दिस एक्सचेंज एंड दिस इज कॉल्ड एक्सचेंज एनर्जी, ठीक है। जो भी ऑर्बिटल्स होते हैं ना डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, उनमें इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी एक्सचेंज होते रहती है और इसी क्रम में हल्की सी लूज होती है, तो एनर्जी जैसे ही कम, स्टेबिलिटी वैसे ही ज्यादा, ठीक है। छोटा मोटा सा रीजन है, ठीक है। वो जो हम लोग हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड इलेक्ट्रॉन स्टेबल क्यों होते हैं, उसके दो रीजन है, एक तो सिमेट्री, दूसरा एक्सचेंज एनर्जी, ठीक है। तो सिमेट्री मोटा मोटा आइडिया ध्यान में रहता है, कॉमन सेंस की भी बात है, ये भी एक रूल है, ध्यान रहे तो बढ़िया है, ना तो बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। ये बस था कि क्यों होता है जिनके मन में कि है ना हाफ फील्ड और कम है ना हाफ फील्ड और फुली फील्ड क्यों होगा, आप नहीं मानेंगे। होता है, दो रीजन है। पहला तो सिमेट्री, कॉमन सेंस की बात है, ये भी कॉमन सेंस की बात है, लेकिन हाँ बहुत लोगों को कॉमन सेंस जैसा लगता नहीं है, वो अलग बात है, ठीक है। तो उसी के लिए है द नंबर ऑफ एक्सचेंजेस दैट कैन टेक प्लेस इज मैक्सिमम व्हेन इफ द सबसेल इज आइदर हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड, और ये एक्सचेंज मैक्सिमम तभी होगा। अब सीधी सी बात है ना मैंने घर का जो एग्जांपल दिया था, ये सब छोड़ो, घर का एग्जांपल, इधर 5 बंदे रह गए थे, इधर एक आदमी रह गया था, तो एक्सचेंज मैक्सिमम कितना हो सकता है? एक आदमी इधर आ सकता है, इधर खत्म ही हो गया और डिसबैलेंस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर 3 इधर भी हो 3 इधर भी हो तो बढ़िया एकदम 3-3 बार एक्सचेंज होगा, ठीक है। तो अगर हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड है तो एक्सचेंज होने की चांसेस ज्यादा है, तो स्टेबिलिटी होने की चांसेस भी ज्यादा है, ठीक है। यही थी छोटी मोटी बातें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। टॉप 30 एलिमेंट्स का पीरियोडिक टेबल जब पढ़ाऊंगा, ठीक है, हो सकता है अगला ही लेक्चर हो जाए, ठीक है, पीरियोडिक टेबल का। अभी अभी तो पहले मैं फार्मूला लिखना सिखाऊंगा, जो मैंने बताया था कि किसी भी केमिकल कंपाउंड का केमिकल फार्मूला कैसे लिखते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एकदम क्लास 9th में ही सीख लेना चाहिए, लेकिन जो लोग नहीं सीख पाए हैं उनके लिए अगला वीडियो मस्ट वॉच है, ठीक है। कोई भी केमिकल कंपाउंड हो, उसका फार्मूला नहीं लिख पाते हैं तो आप सीख जाएंगे। कुछ भी नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पता है ना, ऑर्बिट पता है ना, और वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन उस समय और अच्छे से डिटेल में सिखा दूंगा वो क्या होता है, ठीक है। वो अगर आपको आता है आप फार्मूला लिख सकते हैं, ठीक है। आपको एटॉमिक नंबर 1 से 30 तक याद रखना है, ये पता होना चाहिए, और कॉन्फ़िगरेशन का आइडिया थोड़ा बहुत होना चाहिए। अगले लेक्चर में हम केमिकल फार्मूला लिख रहे होंगे किसी भी केमिकल कंपाउंड का, एकदम बिंदास, है ना। 1 सेकंड के अंदर फार्मूला लिखोगे आप, विद इन अ सेकंड, विद इन अ मिनट नहीं, विद इन अ सेकंड, ठीक है। तो अगला लेक्चर में है ना मिलते हैं, ठीक है। और उसके बाद आई थिंक पीरियोडिक टेबल का ही लेक्चर आना चाहिए, या फिर देखता हूँ बायोलॉजी स्टार्ट हो जाए तो बायो कर दूंगा, ठीक है। लेकिन हाँ बहुत जल्द लेक्चर आएंगे, उसके लिए चिंता नहीं करनी है। और उससे पहले ये हमारा केमिकल फार्मूला लिखने का, और फिर इसके जो क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस कराता हूँ पिछले 10 साल के, पीवाईक्यू भी डिस्कस होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत जल्द मिलेंगे, बाय बाय, सी यू सून।